ईश्वर को हमेशा वही दे सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, एक ही चीज है जो तुझे उसने कभी नहीं दी है, और वो चीज तू उसे दे सकता है, और वो है आराधना। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको जो दिया है आप हमेशा उसे वही देते हो। लेकिन एक ही चीज है जो प्रभु ने आपको नहीं दी है और आप उसे दे सकते हो, और वो है वर्शिप, और वो है उसकी आराधना, वो है उसकी बड़ाई। वो उसने आपको नहीं दी है, वो आप उसे खुद दे सकते हो। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहोशू के इस खूबसूरत 6 अध्याय में से, और मैं चाहता हूं प्लीज मेरे भाइयों बहनों सामने देखिए। बाइबल कहती है मूसा मर गया। बाइबल कहती है इज़राइल का लीडर मर गया। जब वो मरा उसकी उम्र 120 साल थी। ही वॉज 120। और बाइबल कहती है मूसा उस समय मरा जब लगभग इज़राइल के लोग कनान के बॉर्डर पे खड़े थे। और बाइबल कहती है मूसा के लीडरशिप में एक लड़का ट्रेन हुआ था। हिज नेम वॉज जोशुआ। उसका नाम यहोशू था। नॉट मतलब लड़का नहीं कह सकते हैं, अ मैन, एक पुरुष। लड़का इज अ डिफरेंट वर्ड। बाइबल कहती है यहोशू इज़राइल का एक नया लीडर बना। और पहले के दिनों में खुदा का कलाम कहता है वो डर गया। वो एक बात जानता था, ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे, ये लोग मेरी कहां से सुनेंगे। आप जानते हो इजरायलियों का नेचर बड़ा डेंजर था। लिटरली वो दे पीपल आर वेरी डेंजरस। आप देख सकते हो ये वो लोग थे जो मिस्र से निकले थे, पर मिस्र इनमें से कभी नहीं निकला था। आप जानते होंगे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कलीसिया के अंदर जो दुनिया से निकल के यहां आए हैं, पर आज तक दुनिया उनके अंदर से नहीं निकल पाई है। उनके तरीके आज भी वैसे ही हैं जैसे दुनिया जैसे जीती है। संडे के दिन मूवी पे जाना है, पबजी खेलनी है, फालतू चीजों में ध्यान देना है। दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड। पैसे वाला बनना है, बड़ा बनना है, फेमस बनना है, उसके लिए दे समटाइम्स दे यूज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो। कभी कभी तो ये लोग ये सब फेमस होने के लिए यीशु के नाम का भी उपयोग कर लेते। बिल्कुल, कभी ना करें। ये वो नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें फेमस होने की जरूरत है। ये वो नाम है जिसके नाम के द्वारा हमारे गुनाह माफ हुए। ये बहुत ऊंचा और उत्तम नाम है। आप जानते हैं भले ही प्रभु ने मुझे एक अच्छी सेवा दी है, लेकिन बिलीव मी मैं अपनी सेवा की वजह से आनंदित नहीं रहता हूं। आई रिजॉइस बिकॉज यीशु मेरा प्रभु है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब वो ऊंचे उठते हैं, पास्टर के साथ घूमते हैं, मिनिस्ट्री में ऊंचे उठते हैं, उनकी गिफ्ट अच्छे से ऑपरेट होती है, तालियां बजती हैं, उनके नाम बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं, दे आर रिजॉइस। चेले भी इस तरह ही आनंदित होके लौटे थे और यीशु को कहते हैं प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने कहा तुम इस बात से आनंद मत करो कि तुमने एक अच्छी सेवा की है, तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में है। वाओ, व्हाट अ वर्ड। डोंट जस्ट प्रभु का धन्यवाद वो हमारे हम जैसे अनवर्दी अयोग्य लोगों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है कि वो हमारा परमेश्वर है। He is our God. You know, जब मैं कभी कभी अकेले में बैठा रहता हूँ और मैं जस्ट ऊपर देखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ इन बादलों के पार वो बैठा है, एंड यू नो ये सोच के ही पता नहीं क्या होता है कि वो मेरा खुदा है। ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई सेवियर। ये वो है जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी। कौन प्यार कर सकता है तेरी तरह? कोई नहीं कर सकता यार, कोई नहीं कर सकता। दोस्त यार, इवन यू नो परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपना प्यार मदर के प्रेम से कंपेयर किया। यू नो हिज लव, उसका जो प्यार है वो माँ के प्यार से कंपेयर किया गया है बाइबल में। लेकिन यू नो उसका प्यार माँ के प्यार को भी हरा देता है।
एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हें भूल सकती है, और ऐसा हुआ है। आप कचरे के डब्बे में देखो, बच्चे वहां से मिलते हैं, कुछ मदर्स वहां छोड़ जाती हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी मदर्स बेहतरीन हैं, लेकिन बाइबल कहती है एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हें भूल सकती है। और उसके बाद खुदा कहता है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। यू नो, सम समटाइम्स आई नील डाउन, कभी कभी मैं घुटनों पे आता हूं और मैं कहता हूं लॉर्ड बैप्टाइज मी इन योर लव, मुझे प्रेम का बपतिस्मा दे। कितना गलत चित्र बनाया है ना शैतान ने हमारे अंदर खुदा का, कि वो डिमांडिंग है, बाइबल न पढ़ने पे नाराज हो जाता है, प्रेयर न करने पे नाराज हो जाता है, अगर एक बार चर्च नहीं आ जाओगे तो वो तुम्हें घूर घूर के देखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, योर गॉड इज नॉट लीगलिस्टिक। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपकी भक्ति को देख के आपसे प्यार करता है। आप जानते हैं उसको सबसे ज्यादा केयर आपकी तब तब होती है जब आप उससे दूर होते हैं। एक चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो बार बार आपको पिंग करता रहता है, यार मत करना। उसे पसंद नहीं है आपके और उसके बीच में गैप हो। ही डजंट लाइक दिस। उस गैप को भरने के लिए उसने यीशु को भेजा था। यीशु ने आपको अपने पास लिया और आपको और पिता में एक किया। यू नो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कौन है आपसे, मुझे बताओ, कौन प्यार करता है आपसे इतना? मम्मी करती है, बिल्कुल करती है जी, मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लोगों को कहती है मेरा बेटा लाखों में एक है। फिर मैं कभी कभी बीच में जाके बोलता हूँ माँ तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूँ। अरे हर एक की माँ उससे प्यार करती है, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भाई दिनेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन आपका प्यार जो होता है ना, प्लीज बुरा मत मानिएगा, वो तब तक है जब तक मैं आपके साथ अच्छा हूं। कल अगर मैं अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करूं, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली आप मुझसे कितना प्यार करते हो। ये तो जो मैं दे रहा हूं मुझे रिटर्न में मिल रहा है ना। अगर मैं आपको बर्थडे पे चॉकलेट देता हूं और आप मुझे मेरे बर्थडे पे चॉकलेट देते हैं, तो इसमें प्यार क्या है? तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। मैंने दिया इसलिए आपने भी दिया। हर चीज प्यार नहीं होती। इवन मैं जानता हूं यहां ऐसा कोई नहीं है, कुछ लोग तो पता है आपसे क्यों अच्छा चलते हैं, क्योंकि आप में कुछ मतलब है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा किसको मत बिगाड़, समय पे कोई भी काम आता है। फरीसी, रिश्ते इसलिए रखते हो ताकि तुम्हें तुम्हारा काम निकले, कभी मत रखो। अब जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है मूसा मर गया और पूरा नेतृत्व जो था, वो यहोशू के ऊपर आ गया। अब यहोशू बेचारा निराश होकर बैठा हुआ है कि यार कौन ले जाएगा इनको, ये तो मुझे भी नहीं जाने देंगे। और बाइबल कहती है खुदा यहोशू से बात करता है, उठ, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दे। परमेश्वर से कहता है तू उनको क्यों देख रहा है, जो वचन में लिखा है वो देख। मैं तुझे कह रहा हूं मैं तेरे साथ हूं, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी हूं। और बाइबल कहती है वहां से वो उठा और इन लोगों ने कनान जाकर जातियों से युद्ध किए, लड़ाइयां की, और आहिस्ते आहिस्ते अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश को इन लोगों ने हासिल करना स्टार्ट किया। और बाइबल कहती है अंदर जाते जाते वो एक जगह पे पहुंचे जिस प्लेस का नाम था यरीहो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जेरिको। आप जानते हैं इस शहर का एक इतिहास है, इसे मत बनाना। क्यों? क्योंकि यरीहो एक ऐसी प्लेस थी जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक था, हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो अन्य जातियां उन दोनों में रहते थे अपने बच्चों को काट काट के अपने देवताओं के आगे फेंकते थे। खुदा ने साफ कहा था मुझे यहां की कोई चीज नहीं चाहिए। और आपने देखा जीसस यरीहो आया, जक्कई उसे यरीहो में मिला था, अंधा बरतिमाई यरीहो में चंगा हुआ था,
उसने जरीको को रिस्टोर करने की कोशिश की और आपने देखा वो उसका पहला बेटा है, वो मरा। उसने व्यवस्था के श्राप समय में पूरे किए कि कोई बात नहीं पिता, इनमें से किसी को मत मार, मैं मरूंगा। द बाइबल सेज, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, प्रभु का वचन कहता है जब यहोशू उस नगर में जाने ही वाला था, उन लोगों ने इस्राएलियों को देख के अपने अपने सारे फाटक बंद कर दिए। और ये नगर बहुत ऊंचा था, दीवारों से पूरा लदा हुआ था। अब परमेश्वर ने ये देखा कि ये लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज फाटक बंद है, दीवारें ऊंची हैं। तब परमेश्वर यहोशू को कहता है, लिसन जोशुआ, एक काम कर, तुम्हें हथौड़े, फावड़े, कुहाड़ियां लेकर दीवार को तोड़ने की कोई नीड नहीं है। डू दिस, ये करो, 6 दिन तक चक्कर मारो और 7वें दिन मुझे प्रेस करो और ये दीवार नाश हो जाएगी। लिसन टू मी। अब 6 दिन जो चक्कर थे ना, वो शांत चक्कर थे, चुप चुप करके वाले। 7वें चक्कर में यहोशू ने एक बार उनको कहा, जब मैं कहूंगा तब जोर से कहना जय जयकार, प्रभु की उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल कहती है 6 दिन इन लोगों ने दीवार के आसपास चक्कर मारे इस तरह। परमेश्वर ने साफ कहा था 6 चक्कर साइलेंट चक्कर हैं, एकदम शांत। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा तूने क्यों कहा था कि शांत रहना है 6 चक्करों में और 7वें में चिल्लाना है? मुझे प्रभु ने कहा अगर मैं उनको अलाउ करता तो वो घूमते घूमते ये कहते, पीठ टूट गई है, इनको समझ में नहीं आ रही है बात अब तक। ऐसे कभी दीवार टूटती है क्या? सुधीर भाई आगे आइए, आ जाइए। पुनः आप भी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, टैक्सी भेजूं जल्दी, जल्दी आइए, चलो चक्कर मारने। चक्कर मारो, चक्कर मारो, इजराइली हो आप। आहिस्ते आहिस्ते मारो, चलना, चश्मिश। ऐसे दीवार टूटती है क्या यार? वो मरा, ये जी उठा, वो भी तंग करता था, ये भी तंग करता है। अभी तो पहला दिन हुआ है, चलो, तेरे तो बाल गुम हो गए। मैं तो कहता हूं मिस्र लौट जाते, वहां मच्छी तो मिलती थी, यहां तो कुछ भी नहीं मिलता। चल चल, अभी दूसरा है, तीसरा और क्या। और खानदान मरे इनका। क्या कुछ हुआ है 3 दिन में? दीवार तो वैसी की वैसी है, क्या है? क्या कुछ हो रहा है? नहीं। चलो, अच्छा है, एक्सरसाइज हो रही है, पेट अंदर जाएगा। पीछे पीछे क्या आ रहा है? पानी भिजवा दो, प्यास लगी है। ये देखो, इजरायली माइक्रोफोन के साथ। मैं नहीं चलूंगा, बहुत हो गया। दीवार की एक ईंट भी नहीं टूटी है, एक भी नहीं टूटी है, क्या करें? और चलो, जब तक 6 चक्कर बोले हैं। अभी कितने बचा? शुक्र है खुदा का, खुदा ने कहा चुप करके चक्कर मारो, नहीं तो ये हालत होती। अब समझ में आया प्रभु कितना बुद्धिमान है। Our God is a wise God. आप दोनों को एक बात जरूर कहूंगा, आप सच में इजरायली लगते हो।
जीसस इज वंडरफुल। आमेन। आप जानते हैं आप में से बहुतों का बिहेवियर इनकी तरह होता है, मेरी तरह होता है। कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए। कहां पर भी बैठेंगे, कुछ भी बोलेंगे, किसी की भी जिंदगी को ओपन कर देंगे। ना करें, शांत रहें। समटाइम्स हम अपनी टंग को अपने लिए ही ऐसे यूज करते हैं कि वो शब्द हमें ही मारते हैं। आप बिलीव करिए, प्रभु मेरा गवाह है, मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं वो न कहूं जो खुदा को पसंद नहीं है। हाँ, मैं स्लिप होता हूं, मैं रूड बोल देता हूं, कभी कभी मेरे शब्दों में रिस्पेक्ट नहीं होती है, प्यार नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, प्रभु मुझे जानते हैं। जब मैं रात को सोने के लिए जाता हूं, मैं खुदा से कहता हूं, खुदा मुझे माफ कर, मुझे लगता है कि मैं आज फिर से चूका हूं। हमारी बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो कोई बोलने में नहीं गिरता वही तो परफेक्ट है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज 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 अपने लिए रॉन्ग प्रोफेसीज करना बंद करो। शैतान हमेशा चाहता है आप और मैं अपने लिए गलत नबूवतें करें। एक बहन है हमारे कलीसिया में, प्रभु उसको ठीक कर रहे हैं इन दिनों में। उनके बाल झड़ रहे थे। आप जानते होंगे स्ट्रेस और बहुत सारी चीजों की वजह से बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस बहन ने मुझे कहा, पास्टर जी मेरे बाल जो है ना वो बहुत बहुत फास्ट श्रिंक होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक बात कही कही कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद मेरे सर पे एक भी बाल नहीं होगा। नो, ऐसा मत कहो। बहुत बार आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। हम वो कहते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आप याद रखिए, शैतान हमेशा ये चाहता है आप अपने विषय में अपने लिए गलत नबूवतें करें, अपने लिए गंदी प्रोफेसियां करें। पता नहीं क्या होगा इसका, पता नहीं क्या होगा इसका, होप सो होप सो। यू नो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास जीवन से भरे हुए शब्द नहीं है ना, तो प्लीज जाओ और प्रार्थना में परमेश्वर से बात करो कि वो आपको ठीक करे।